हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी लोग बहुत ही प्यारा टॉपिक देखने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है अभिकेंद्र बल। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने देखा था अभिकेंद्र त्वरण। दोस्तों, जैसे अभिकेंद्र त्वरण देखा है ना, एकदम वैसे हम लोग देखने वाले हैं अभिकेंद्र बल को। अभिकेंद्र बल क्या होता है उसको सीखेंगे, अभिकेंद्र बल का फार्मूला दोस्तों सीखेंगे और साथ ही साथ मज़ेदार आपको अभिकेंद्र बल के कुछ ज़बरदस्त एग्जाम्पल को मैं बताने वाला हूं जो आपको मज़ा आ जाएगा जान करके। बहुत ही शानदार क्लास को बनाना है, निकाल लीजिए भाई कॉपी और पेन, हर एक चीज़ को शानदार ज़बरदस्त तरीके से समझते हैं और ये बेहतरीन सा नोट से बनाते चलते हैं। दोस्तों, अभी मतलब मैंने बताया था की ओर, अभी मतलब होता है की ओर और केंद्र मतलब होता है तो केंद्र। तो केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्र बल कहलाता है। और इससे पहले जो मैंने बताया था अभी मतलब की ओर, केंद्र मतलब केंद्र और त्वरण मतलब त्वरण होता है। केंद्र की ओर उत्पन्न त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण और केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। बताओ यार, यहाँ पे आपको लगता है क्या कि परिभाषा याद करनी है? एकदम नहीं दोस्तों, परिभाषा तो याद ही नहीं करनी है। और क्या मज़ा है यार जब परिभाषा याद ही ना करना हो, केवल नाम पे परिभाषा सेट कर देना हो। तो वही दोस्तों यहाँ पे है कि वृत्तीय गति करते किसी पिंड पर केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? अभिकेंद्र बल बोलते हैं। तो अभिकेंद्र बल को, बल है भैया, इसको यफ से लिखते हैं, ठीक है। तो यफ से लिखते हैं तो भैया हम लोग जानते हैं कि बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, लेकिन ये क्या है? अभिकेंद्र बल है। तो अभिकेंद्र बल बराबर द्रव्यमान गुणे अभिकेंद्र त्वरण, है ना, द्रव्यमान गुणे अभिकेंद्र त्वरण। तो अभिकेंद्र बल को यफ से, द्रव्यमान को यम से, अभिकेंद्र त्वरण को ए से। अभिकेंद्र बल को यफ से, द्रव्यमान को यम से, अभिकेंद्र त्वरण को ए से। दोस्तों, यफ बराबर आपका हो जाएगा यम। ए का फार्मूला मैंने बताया भाई, ए बराबर वी स्क्वायर बटा आर। यफ बराबर यम वी स्क्वायर बटे आर। दोस्तों, मैंने फार्मूला आपको बताया हुआ है कि ए बराबर वी स्क्वायर बटे आर कैसे आता है, ठीक है। नहीं देखा है इससे पिछली वाली क्लास में जाके देखो, आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है। अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र जाके देखना, उसमें छपा हुआ होगा ए बराबर वी स्क्वायर बटे आर, ए बराबर आर ओमेगा स्क्वायर। देख लो बढ़िया तरीके से, वो फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। वो फार्मूला डिराइव कैसे किया जाता है वो पूछा गया है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग जब पता है क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग जानते हैं जो v है, v बराबर होता है आर ओमेगा। v को बोलते हैं रेखीय वेग, ओमेगा को बोलते हैं कोणीय वेग। रेखीय वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड, कोणीय वेग का मात्रक रेडियन पर सेकेंड। रेखीय वेग कैसी राशि है? सदिश। ओमेगा कैसी राशि है? सदिश, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस संबंध को रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध क्या बोलते हैं? रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। तो अब ये बताओ, v बराबर आर ओमेगा मनवा रख देगा, v बराबर आर ओमेगा, v का मनवा रख दें, गुस्साओ कितना ही ना, चलो यार तुम लोग गुस्साओ की कहाँ हैं। तो यह बराबर क्या हो जाएगा? यम v की जगह यहाँ पे आर ओमेगा का होल स्क्वायर बटा आर। अब देखो, ये आर ओमेगा का होल स्क्वायर मतलब आर का भी स्क्वायर है और ओमेगा का भी स्क्वायर है। तो यफ बराबर एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बटा आर। एक आर छटक गया। अरे दोस्तों, जो आया ना यम आर ओमेगा स्क्वायर, लो भाई, यफ का एक और फार्मूला आ गया, यफ का एक और फार्मूला आ गया। तो दोस्तों, यफ के कितने फार्मूले आ गए? दो। यफ बराबर यम वी स्क्वायर बटे आर, यफ बराबर यम आर ओमेगा स्क्वायर। क्यों ना मैं दोनों को साथ में लिख दूं, यफ बराबर यम वी स्क्वायर बटे आर, यम वी स्क्वायर बटे आर बराबर यम आर ओमेगा स्क्वायर। दोस्तों, ये दोनों फार्मूला है, दोनों फार्मूला याद हो जाएगा ना, याद हो जाएगा ना एकदम दोस्तों, अपने को याद हो जाएगा, एकदम जुबान पे ला देना है फार्मूले को। यह बराबर यम वी स्क्वायर बटे आर बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। चलो भाई, ये रहा दोस्तों अभिकेंद्र बल का फार्मूला। अब दोस्तों मैं कुछ आपको नया चीज़ बता दूं नोट पॉइंट में, पहले इसको नोट कर लो तब मैं आपको नोट पॉइंट बताऊं। नोट कर लिए भाई, मैं साइड में हो गया, आप बढ़िया तरीके से वीडियो को रोक करके ना नोट कर लिया करो। अब दोस्तों मैं कुछ यहाँ पे आपको नया चीज़ बताने वाला हूँ, वो नया चीज़ आप लोग सुनो भाई, ठीक है ना। अब वो नया चीज़ आपको जानना है दोस्तों, वो बिना जाने आपको मज़ा नहीं आएगा यार,
मज़ा दिला देंगे इस नया चीज़ को बताने में। पहला देखो, कौनो भी कण है, कौनो भी कण या कोई चीज़ है अगर वृत्ति गति कर रही है तो उसमें देन किसकी है? अभिकेंद्र बल की देन है। बिना अभिकेंद्र बल के कोई भी चीज़ वृत्ति गति नहीं कर सकता। इस बात को लिखा जाए भाई, ठीक है। तो पहला नोट पॉइंट में चाहे ऐसे स्टार बना के लिख दिया कर यार, ऐसे, ठीक है, स्टार बना करके, मतलब बातें बड़ी स्टार वाली है, ठीक है। क्या लिख दे भाई कि अभिकेंद्र बल के बिना, अभिकेंद्र बल के बिना, अभिकेंद्र बल के बिना, ठीक है, अभिकेंद्र बल के बिना, जैसे भाई, जैसे मैं क्या बता दूँ, जाने दो यार। अभिकेंद्र बल के बिना, जैसे हम लोग बिना खाए नहीं रह सकते ना यार, बिना खाए रह सकते हैं? बिना खाना में नमक डाले खाना खा सकते हैं? नहीं। वैसे बिना अभिकेंद्र बल के पिंड वृत्ति गति नहीं कर सकता है, ठीक है। अभिकेंद्र बल के बिना, अभिकेंद्र बल के बिना वृत्ति गति नहीं हो सकती है, वृत्तीय गति नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। मतलब अगर भैया वृत्ति गति कराना है तो वृत्ति गति मतलब तभी होगी जब अभिकेंद्र बल मिलेगा, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल जब दूंगा ना तो आपको ये बतिया लगेगा, हाँ यस सर, यहाँ पे मैं देखा था, ये यहाँ पे ऐसे नहीं, मतलब ये चीज़ नहीं हो पा रहा था, अभी बताऊंगा तब समझ पाओगे, ठीक है। अभी जरा थोड़ा धैर्य रखो। दूसरा पॉइंट भाई देखो दोस्तों, ये अपने को अभिकेंद्र बल ऐसा लगता है ना कोई नया बल है, अभिकेंद्र बल ऐसा लगता है कोई नया बल नहीं भाई। अभिकेंद्र बल दोस्तों कोई नया बल नहीं है। ये जो हमने विभिन्न प्रकार के बल पढ़े, जैसे घर्षण बल पढ़े हैं, एकदम पढ़े हैं, गुरुत्वीय बल की पढ़े हैं, एकदम पढ़े हैं, लेकिन दोस्तों हमने विद्युत चुंबकीय बल नहीं पढ़े, मतलब वैद्युत बल नहीं पढ़े हैं, लेकिन जानते हैं, नाम सुने हैं, कक्षा 10 में पढ़े हैं, कक्षा 11 में मैंने शुरू में आपको बताया था कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण प्रतिकर्षण बल, थोड़ा बहुत बताया हूँ तो आप नाम सुने हो। तो दोस्तों ये जो बल मैंने नाम लिया ना, इन्हीं सभी से ये अभिकेंद्र बल उत्पन्न होता है, या फिर कोई भी बल अभिकेंद्र बल का काम कर देता है। इस बात को मैं लिख सकता हूँ या लिख देता हूँ यार, लिख सकता हूँ, क्या लिखता हूँ भाई, अभिकेंद्र बल कोई नया बल नहीं है, अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल कोई नया बल नहीं है, कोई नया बल, कोई नया बल नहीं है। तब क्या है भाई, अभिकेंद्र बल कोई नया बल नहीं है, बल्कि विभिन्न प्रकार के बलों, बल्कि विभिन्न प्रकार के बल, बल्कि विभिन्न प्रकार के बल, जैसे भाई घर्षण बल, ठीक है, घर्षण बल, और देखो गुरुत्वाकर्षण बल, नमवा तो सुने हो ना, अच्छा लग रहा है नमवा सुनने में, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, विद्युत बल आदि, विद्युत बल इत्यादि, बहुत सारे ऐसे बल हो सकते हैं, ठीक ना, इत्यादि ही अभिकेंद्र बल का कार्य करते हैं, इत्यादि ही अभिकेंद्र बल का कार्य करते हैं। अब दोस्तों जब ये चीज़ लिख लोगे ना, तब जब एग्जाम्पल बताऊंगा तब एग्जाम्पल आपको सुनने में, जानने में, समझने में बड़ा मजा आने वाला है। अभिकेंद्र बल का कार्य करते हैं, चलो भाई, ये दोस्तों दो नोट पॉइंट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे उदाहरण को समझने वाले हैं, इसके एग्जाम्पल को देखने वाले हैं, ठीक ना। एग्जाम्पल देके भाई, चलो भाई मैं साइड होता हूँ, इसको मैं चाहता हूँ मिटा दूं कि रहने दूं, चलो भाई रहने देता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं बताता हूँ आपको अभिकेंद्र बल के उदाहरण, ठीक ना। यहाँ मैं बताता हूँ तब आपको मैं बताऊँगा, देखो यहाँ पे ये वाला बल यहाँ पे काम किया, ये वाला बल ऐसे काम किया, तब मैं कुछ भौकाल बनाऊँगा ना यार, ठीक है। भौकाल बनाने के लिए ये सामने होना चाहिए, ठीक है, ये सामने रहेगा तभी तो अपना भौकाल बनेगा भाई। चलो दोस्तों, अभिकेंद्र बल के उदाहरण, अभिकेंद्र बल के उदाहरण, अभिकेंद्र बल के उदाहरण को हम लोग सीख लेते भाई। एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपेटल फोर्स के एग्जाम्पल क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल देते भाई। पहला, कार का सड़क पर मुड़ना, जो हो भाई मैंने क्या बोला, कार का सड़क पर मुड़ना, कार का सड़क पर मुड़ना। अब बताओ दोस्तों, यहाँ पे जब कार सड़क पर मुड़ेगी, ठीक है, देखोगे नहीं कार को सड़क पर मुड़ते हुए, इंडिया में रहते हो ना, कार को देखो ना सड़क पर मुड़ना, एकदम देखोगे। कुछ अपने गली में, कुच्चे में कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे देखते होगे कि मतलब कार मुड़ ही नहीं पाती है, खास तौर से अगर बारिश हुई हो तो वहाँ पता चला टायर फिसलता है कि नहीं, देखो नहीं, एकदम देखोगे टायर बहुत ही फिसलता है वहाँ पे ना,
कभी कभी तो हम लोग बाइक चलाते हैं, बाइकिया पता चला नहीं हो पाती है, वहाँ पे फिसलन होती है, मुड़ नहीं पाती है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि जब कार सड़क पे मुड़ती है, खास तौर से मान चलो कि ऐसी जगह मुड़ रही हो जहाँ पे मिट्टी वाला रोड हो। कौन सा वाला रोड हो? मिट्टी वाला रोड हो। वहाँ पे सड़क चार चक्का ऐसे मुड़ रही है, चार चक्का ऐसे मुड़ रही है। जब मुड़ेगी तो टायर और सड़क के बीच में लगेगा घर्षण बल। क्या लगेगा? टायर और सड़क के बीच में लगेगा घर्षण बल, और वही घर्षण बल दोस्तों यहाँ पे इसको क्या प्रदान करेगा? अभिकेंद्र बल। इसीलिए मैंने बोला था ना, इस चीज़ को आपको समझना जरूरी है कि अभिकेंद्र बल कोई नया बल नहीं है, बल्कि विभिन्न प्रकार के बलों जैसे ये सभी खुद ही अभिकेंद्र बल का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे टायर और सड़क के बीच में जो घर्षण बल लगेगा, टायर और सड़क के बीच में जो घर्षण बल लगेगा, वही घर्षण बल अभिकेंद्र बल का काम करेगा। अगर दोस्तों मान चलो कि टायर का जो गोटी है, गोटी समझ रहे हो ना, गोटी खत्म हो गया है, तो वहाँ पे अभिकेंद्र बल मिल ही नहीं पाएगा, मतलब घर्षण बल कम लगेगा। जब घर्षण बल लगेगा नहीं तो अभिकेंद्र बल मिलेगा नहीं। जब अभिकेंद्र बल मिलेगा नहीं तो बताओ कहाँ चार चक्का मुड़ पाएगी? कहाँ चार चक्का वहाँ मुड़ पाएगी? क्या नहीं मुड़ पाएगी। तो क्या होगा? फिसलेगी, केवल क्या होगा? फिसलेगी। कभी कोई देखो रोडवा इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है कि वहाँ पे कीचड़ है, और कीचड़ में दोस्तों आपको पता है कि घर्षण बल ना बहुत कम होता है। अब ये मत समझना कि सर विरोध तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। अरे वो विरोध नहीं, वो घर्षण बल समझो क्या है कि बहुत ख़राब स्थिति में है। ठीक है, घर्षण बल क्या है? बहुत ख़राब स्थिति में है। तो जब घर्षण बल खराब स्थिति में रहेगा तो वहाँ पे घर्षण बल से अभिकेंद्र बल उत्पन्न हो ही नहीं पाएगा। तो पता चला वहाँ पे टायर क्या होगा? केवल नाचेगा, घूम नहीं पाएगा। तो घूमने के लिए क्या चाहिए? अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलेगा? वाह गजब बता दी तुम लोग, घर्षण बल। तो कार का सड़क पर मुड़ना समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया। चलो दोस्तों दूसरा देखो, दूसरा डोरी से बंधे, हे देखो डोरी से बंधे पिंड की, डोरी से बंधे पिंड की क्षैतिज वृत्त में गति, डोरी से बंधे पिंड की क्षैतिज वृत्त में गति, क्षैतिज वृत्त में गति, डोरी से बंधे पिंड की क्षैतिज वृत्त में गति। अब मान चलो दोस्तों कोनो डोरी है, देखिए धागा होगा यार, डोरी मतलब धागा समझो, धागा या कोई डोरी ले लो, जैसे लत्ती होता है ना, लट्टू नचाने वाला। ठीक है, वो डोरी हो गया। उस डोरी से क्या करो कि कोनो छोटा सा पिंड बांध करके उसको क्षैतिज वृत्त में ऐसे ऐसे खूब नचाओ। जब ऐसे से नचाओगे तो वहाँ पता ऐसे से नचाने के लिए ना डोरी को हमें अंदर की ओर थोड़ा सा खींचना पड़ता है। वो उसको बोलते हैं हम लोग तनाव। जो खींचते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तनाव। और तनाव बल होता है भैया। तनाव क्या होता है? तनाव एक प्रकार का बल होता है। तनाव क्या होता है? एक प्रकार का बल होता है। और यही तनाव बल क्या करता है? वहाँ पे अभिकेंद्र बल का काम करता है। मैं ये चीज़ आपको बार बार दिमाग में सेट करना चाहता हूँ कि अभिकेंद्र बल हमारा कोई नया बल नहीं है। वह विभिन्न प्रकार के बलों से, विभिन्न प्रकार के जो बल होते हैं वह खुद ही अभिकेंद्र बल का काम करते हैं। तो हम क्या करते हैं? डोरी को लेकर के क्षैतिज वृत्त में घुमा रहे हैं। जब घुमाएंगे तो डोरी को अपनी तरफ अंदर तरफ खींचेंगे। जब खींचेंगे तभी उसको वहाँ खींचने का मतलब है कि तनाव उत्पन्न करना, और तनाव उत्पन्न करने का मतलब है कि वहाँ पे अभिकेंद्र बल काम कर दिया। अरे जब भाई अभिकेंद्र बल काम कर दिया तो पिंड क्या करेगा? सर्कुलर मोशन में गन 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 नाचना शुरू कर देगा। ठीक है, अच्छा यही पता है आपको दोस्तों, जो हम लोग साइकिल चलाते हैं, जो हम लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो वहाँ पे पीछे एक मड गार्ड बना होता है। क्या बना होता है? पता नहीं तुम लोग नाम सुने हो नहीं? मड गार्ड। मड मतलब होता है कीचड़, और गार्ड मतलब होता है सुरक्षा करने वाला। कीचड़ से सुरक्षा करने वाला कौन कहलाता है? मड गार्ड कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? मड गार्ड कहलाता है। मड मतलब कीचड़, गार्ड मतलब सुरक्षा करने वाला। कीचड़ से सुरक्षा करने वाला साइकिल के पीछे बना रहता है, गाड़ी भी बना, तुम देखे हो यार। तो ठीक है, अब उसके बने रहने से क्या होता है? जब मतलब हम लोग चलाते हैं तो पहिया क्या करता है? सर्कुलर मोशन करता है। सर्कुलर मोशन ऐसे कर रहा है ना, सर्कुलर मोशन करता है। तो जो कीचड़ या फिर मिट्टी उट्टी धूल कण वगैरह जो भी चिपकते हैं टायर से, वह हमारे ऊपर ना नहीं आ पाते हैं। इसमें कौन सुरक्षा करता है? यही मडगार्ड क्या करता है? सुरक्षा करता है। ठीक है, अगर वही ना रहे, पता चला इसे चला रहे हो, पीठ उठ तो आ ही रहता, गजब की रंग आ जाएगी। ठीक है, एकदम रंग आ जाएगी, स्कूल आने लायक नहीं रह जाओगे। ठीक है, लेकिन वो क्या करता है? हमारी सुरक्षा करता है। ठीक है, बात समझ आ गई? मड गार्ड नाम सुने? ठीक है, मड गार्ड किस सिद्धांत पे मतलब कैसे क्या होता है, कुछ थोड़ा बहुत जानकारी मिली ना एकदम। चलो भाई और देखो यार, और देखो एग्जाम्पल, हमारी पृथ्वी माता है, ठीक ना, हमारी पृथ्वी माता है। तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर
चारों ओर चक्कर लगाना, चारों ओर चक्कर लगाना, चक्कर लगाना। तो ये पृथ्वी माता जो हमारी जो सूर्य देवता के चारों ओर चक्कर लगा रही हैं, वहाँ भी क्या है, हमें अभिकेंद्र बल का एग्जाम्पल मिलता है। अच्छा अब बताओ दोस्तों, यहाँ पे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो कौन सा बल इनको चक्कर लगाने के लिए हेल्प कर रहा है? देख रहे हो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल। ये चंदा मामा कम, ये सूर्य देवता कम थोड़ी है। ये क्या करते हैं, पृथ्वी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और हमको ऐसा लगता है केवल पृथ्वी सूर्य के पीछे पड़ी है। भैया पृथ्वी सूर्य के पीछे इसलिए पड़ी है क्योंकि ये इतनी हैंडसम है, ठीक है, इतने हैंडसम है कि भाई ये अपनी तरफ आकर्षित कर लिए हैं। पृथ्वी माता को क्या कर लिया, सूर्य देवता अपनी तरफ आकर्षित कर लिए हैं। जब आकर्षित कर लिए तो पृथ्वी सूर्य क्या कर रहा है, सूर्य और पृथ्वी के बीच लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल। सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल। और यही गुरुत्वाकर्षण बल किसका काम कर दे रहा है, अभिकेंद्र बल का काम कर दे रहा है। जिसके नाते जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर घूम रही है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, कौन सा बल योगदान है, अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल कहाँ से मिला, गुरुत्वाकर्षण बल से मिला। मजा आया? चलो भाई एक और देखो, एक और देखो। आप लोग दोस्तों देखते हो कि जो चंदा मामा है, जो चंदा मामा यानी चंद्रमा, चंद्रमा किसके पीछे पड़ा है, पृथ्वी के पीछे पड़ा है। पृथ्वी सूर्य के पीछे पड़ी है और चंद्रमा पृथ्वी के पीछे पड़ा है कि नहीं, पड़ा है ना एकदम। चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना, चारों ओर चक्कर लगाना, ठीक है, चक्कर लगाना। तो चंद्रमा किसके पीछे पड़ा है, पृथ्वी के पीछे पड़ा है। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी कम नहीं है, अब यहाँ पे पृथ्वी कम नहीं है, ये पृथ्वी क्या करती हैं, चंद्रमा को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। जब अपनी तरफ एक बार आकर्षित कर ली, एक बार मुस्कुरा के देख ली पृथ्वी, तो सूर्य को चंद्रमा को रह नहीं गया, वो उनके पीछे पड़ गया, ठीक है, वो उनके पीछे पड़ गया। और नतीजा क्या हुआ, उनके पीछे जमाने से बेचारा घूम रहा है, जमाने से घूम रहा है। सोचो, ठीक है, आप लोग देख रहे हो, हम लोग के दादा परदादा सब लोग देखते चले आ रहे हैं कि चंद्रमा पृथ्वी के पीछे पीछे लगा हुआ है, ठीक है। और पृथ्वी किसके पीछे लगी है, सूर्य के पीछे लगी है। तो ये जो लगा हुआ है चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर, तो पृथ्वी क्या कर रही है, पृथ्वी सूर्य को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। बोले तो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। और इसी गुरुत्वाकर्षण बल से क्या मिल रहा है इसको, अभिकेंद्र बल मिल रहा है, जिसके कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। बात समझ में आ गई ना? चलो भाई एक और एग्जाम्पल देता हूँ यार आपको, पांचवा एग्जाम्पल देखो। ये अपना इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाना। इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाना, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाना, ठीक है। जो अपना इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वह इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। दोस्तों आपको पता है कि नाभिक में कौन होता है, अरे भैया राजा साहब, धन आवेश होता है यार, धनी आदमी होते हैं। और बाहर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। जो दोस्तों इलेक्ट्रॉन होता है ये इसको आकर्षित कर लेता है, ये धन आवेश इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है, मुस्कुरा देता है। एक बार मुस्कुराया, ये पीछे पीछे लग गई, अब क्या करती है, इसके चारों ओर वृत्ति गति करती है। तो ये वृत्ति गति करने के लिए इसके बीच में कौन सा बल लगा, अरे अभी मैंने बताया था ना, वैद्युत बल लगा दोस्तों। इसी वैद्युत बल से इसको क्या मिल गया, अभिकेंद्र बल मिल गया। और अभिकेंद्र बल मिल जाएगा तो भैया वृत्ति गति होके रहेगी। अभिकेंद्र बल नहीं मिलेगा तो वृत्ति गति नहीं होगी, अभिकेंद्र बल नहीं मिलेगा तो वृत्ति गति नहीं होगी, अभिकेंद्र बल मिलेगा तो वृत्ति गति होगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाना किसका एग्जाम्पल है, अभिकेंद्र बल का एग्जाम्पल है। उस अभिकेंद्र बल कहाँ से मिला, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाले वैद्युत आकर्षण बल से मिला। बताओ भाई, मैंने 5 एग्जाम्पल दोस्तों आपको अभिकेंद्र बल के एग्जाम्पल दिए, और ये भी मैंने बताया कि ये अभिकेंद्र बल कहाँ कहाँ से मिलता है। अच्छा लगा, मज़ा आया? चलो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और अगली क्लास में हम लोग डोरी से बंधे पिंड की क्षैतिज वृत्त में गति, एक शंकुलोलक होता है, उसके बारे में पूरा डिटेल से समझने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग अपकेंद्र बल क्या होता है, छदम बल क्या होता है, इन सभी पे धीरे धीरे चर्चा करने वाले हैं। इस चैप्टर को बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से पूरा हैंडल करने वाले हैं, और साथ ही साथ पूरा कुमार मित्तल बुक की ऑल टू ऑल न्यूमेरिकल को लगाने वाले हैं, ठीक है। चलो आज क्लास यहीं तक। आप लोग ऐसे हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखा को धुआंधार ज़बरदस्त तरीके से करते रहना। तो कोई थोड़ा इधर वीडियो नहीं मिल पाई ना, मैं चला गया था घर, ठीक है।
मेरा यूट्यूब स्टूडियो बना है जहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ पे, और चला गया घर। अब बताओ कैसे पूरा लेके जाता, इसलिए आपकी वीडियो नहीं मिल पाई। और कक्षा 12 वाली वीडियो थी ना, वो पहले की रिकॉर्ड थी, और आप लोगों की वीडियो पहले से मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाया था, लेकिन अब आ गया हूँ। अब आप लोगों का वीडियो रेगुलर टाइम मिलने वाला है। मुझे पता है दोस्तों, आप लोगों को थोड़ा तकलीफ होती है यार, मुझे भी तकलीफ होती है, मैं वीडियो नहीं दे पाता हूँ। मुझे ये तकलीफ होती है मैं वीडियो दे नहीं पाता हूँ, और आपको वीडियो ना मिल पाना, आपका तकलीफ होना भाई एकदम जायज़ है, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग अब गुस्से में कमेंट भी नहीं कर रहे हैं। पहले लोगों का कमेंट आता था, ठीक है, अब वो लोग गुस्से में कमेंट नहीं कर रहे हैं। तो भाई गुस्सा करो, ठीक है, वो गुस्सा जायज़ है आपका, ठीक है, एकदम गुस्सा करो यार। लेकिन मैं अब कोशिश करूँगा पूरा ऑल टू ऑल आपको डेली कक्षा 11 की वीडियो मिस करने को ही नहीं, ठीक है ना। कक्षा 12 मिस हो जाएगा चलेगा, लेकिन कक्षा 11 मिस नहीं करने वाला हूँ। कक्षा 11 का डेली वीडियो बनाने वाला हूँ। अब थोड़ा कुछ लंबी वीडियो मिलने वाली है, ठीक है ना। आपको थोड़ा लंबी वीडियो बनाएंगे, न्यूमेरिकल की वीडियो बनाना ही है, ठीक है। तो अब मिलेगी वीडियो डेली, ठीक है। चलते भाई, ठीक है। आप लोग ऐसे हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई का शानदार धुआंधार जबरदस्त तरीके से करते रहना। चलते भाई, सबको बाय बाय, राधे राधे, जय श्री राम।